ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। गांव में उसे उसकी मासूमियत और सादगी के लिए सब जानते थे, लेकिन उसके घर के पास एक पुराना और खंडहर सा दिखने वाला मंदिर था जिसे गांव वाले भूतिया मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक बुरी आत्मा का वास है। गांव के लोग कभी भी वहां नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। राधिका को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह इन कहानियों को लोगों के मन की कल्पना समझती थी। एक दिन उसकी सहेलियों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में डर नहीं लगता तो आज रात उस मंदिर में जाकर दिखाओ। राधिका ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा, किसी मंदिर में भूत कैसे हो सकता है। उस रात वह अकेले मंदिर की ओर चल पड़ी। आसमान में बादल थे और हवा तेज चल रही थी। जब वह मंदिर के पास पहुंची तो अचानक माहौल में अजीब सी ठंडक और खामोशी छा गई। लेकिन वह बेधड़क आगे बढ़ी और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। जैसे ही राधिका ने मंदिर के बीच में रखे एक पुराने दीपक को छुआ, उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधिका घबरा गई और दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसी समय उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मंदिर के कोने से एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ये एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयावह था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसकी हड्डियां अजीब तरह से उभर रही थीं। वह औरत राधिका की ओर बढ़ती जा रही थी, मानो वह उससे कुछ चाहती हो। राधिका के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी आवाज भी जैसे गले में फंस गई थी। वह औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बहुत ही धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? राधिका कांपते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। अचानक वह औरत हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंजने लगी। तभी मंदिर की छत से धूल गिरने लगी और दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं। राधिका ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से मदद की गुहार लगाई। कुछ ही पलों में एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई और मंदिर का दरवाजा फिर से खुल गया। राधिका ने तुरंत मंदिर से बाहर दौड़ लगाई और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। उस रात के बाद राधिका ने कभी उस मंदिर की ओर जाने का साहस नहीं किया। गांव में भी लोग कहते हैं कि वह आत्मा आज भी उस मंदिर में कैद है और जो भी उसे जगाने की कोशिश करता है उसे वह अपनी कैद में ले लेती है। ये कहानी सुनने के बाद गांव के लोग और भी डर गए और उस मंदिर के आसपास भी जाने से कतराने लगे।